हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स या आव्यूह के अपने लेक्चर नंबर 20 पर, जिसमें हमारा जो स्टूडेंट्स 12th क्लास NCERT 12th क्लास में लगता है। आव्यूह या मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 20 है स्टूडेंट्स हमारा NCERT 12th क्लास का, जिसमें आज हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का सम एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स या मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आव्यूह पर कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं या फिर आव्यूह रूपांतरण। ठीक है स्टूडेंट्स, आव्यूह रूपांतरण जो होता है स्टूडेंट्स रो और कॉलम के अकॉर्डिंग 3 प्रकार का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, तुल्य मैट्रिक्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी दो मैट्रिक्स हो स्टूडेंट्स वो तुल्य मैट्रिक्स कब कहलाते हैं, मतलब दो मैट्रिक्स हो स्टूडेंट्स हमारे पास A इक्वल टू, जैसे हमारे पास है AIJ M×N, ये इस क्रम का है। दूसरा मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स हमारे पास BIJ, ये भी M×N क्रम का है। तो A इक्विवेलेंट B कब कहलाता है स्टूडेंट्स, तुल्य मैट्रिक्स कब कहलाते हैं दोनों एक दूसरे के, जब एक मैट्रिक्स से दूसरा बनाया जा सकता है और दूसरे से पहला मैट्रिक्स हम प्राप्त किया जा सकता हो, तब ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं, तुल्य मैट्रिक्स कहलाते हैं एक दूसरे के। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, एक आधा एग्जाम्पल भी हमने किया था, ये इसका नोटेशन होता है। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आव्यूह रूपांतरण। दो प्रकार का होता है, रो और कॉलम। पहले हम रो पे देखेंगे, 3 प्रारंभिक संक्रियाएं स्टूडेंट्स। पहले रो पर या पंक्ति रूपांतरण की पहले पढ़ेंगे, पंक्ति रूपांतरण की संक्रियाएं 3 होती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट है स्टूडेंट्स सबसे पहले, मतलब पंक्ति को पंक्ति से प्रतिस्थापित करना या रो ट्रांसफॉर्मेशन। पहला है स्टूडेंट्स, किसी भी पंक्ति को हमें स्टूडेंट दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय कर सकते हैं। पहला है पंक्ति विनिमय या दो पंक्ति, पहला हमारा पंक्ति विनिमय। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब एक पंक्ति का दूसरे आपस में इनका क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या विनिमय कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, A बराबर है, ये हमारे पास 1 2 3 7 9 2 6 2 7, ये वाला स्टूडेंट्स हमारे पास 3×3 क्रम का। तो ये इसकी फर्स्ट रो R1 है, दूसरा हो गया R2 और ये वाला R3। 3 है स्टूडेंट्स इसमें रो, हमारे पास 3 रो है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि R1 जो है वो R2 में और R2 है वो R1 में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इनका, या विनिमय कर दिया। R1 की जगह तो हमने ले लिया स्टूडेंट्स R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1, तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो आएगा हमारे पास। हमने पंक्ति ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो दो पंक्तियों का परस्पर विनिमय करेंगे तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा हमें। जैसे 7 9 2 दूसरी पंक्ति है, पहले में कन्वर्ट, और पहले किस में कन्वर्ट होगी स्टूडेंट्स, सेकंड में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास है किसी भी पंक्ति को किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे R2 है, उसको हमने 2R2 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, लिख सकते हैं। मतलब किसी पंक्ति को किसी अशून्य संख्या से गुणा करना, किसी पंक्ति के एलिमेंट्स को अशून्य संख्या से गुणा करना। तो A इक्वल टू है, हमने क्या लिखा है, R2 बराबर 2R2 लिखा है, तो ये है। या R1 बराबर लिख लेते हैं, R2 थोड़ा बड़ा है, कैसे कोई लिख सकते हो आप, कोई आपकी इच्छा है कौन सी पंक्ति। तो R1 बराबर 2R1 लिखा है, तो यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ेगा प्रत्येक अवयव को। तो 2×1 2 आ गया, 2×2 4 आ गया, 2×3 6 आ गया, 7 9 2 6 2 7। ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड रो ट्रांसफॉर्मेशन है। थर्ड है स्टूडेंट्स, किसी पंक्ति को किसी अशून्य संख्या से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति में ऐड करना। ये स्टूडेंट्स किसी पंक्ति के अवयवों किसी अशून्य संख्या से गुणा करके उसे किसी अन्य पंक्ति में ऐड करना। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने किया R1 बराबर, हमने लिखा R1 बराबर 2R1 प्लस, जैसे हम कोई नया मैट्रिक्स लेते हैं स्टूडेंट्स, A बराबर हमने कोई नया मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 2 1 7 0 1 2, ये वाला ले लिया हमारे पास 3×3 क्रम का। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन है
कि किसी पंक्ति के अवयवों को किसी अशून्य संख्या से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति में ऐड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने लिखा R1 बराबर, R1 को हमने मल्टीप्लिकेशन किया, जैसे हमारे पास ये R2 पंक्ति है, ये R3 पंक्ति है और ये R1 पंक्ति है। हमने R3 को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब 2R3, इसको हमने ऐड किया R1 में, R1 में इस इक्वल किसके लिख दिया, R1 के। तो R1 बराबर कुछ भी किसी भी पंक्ति के लिए हम लिख सकते हैं। R1 बराबर हमने लिख दिया R1 + 2R2, इधर लिख सकते हैं R1 बराबर R2 + 2R3, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा R1 बराबर R1 + 2R3 लिखा स्टूडेंट्स। तो A बराबर इधर से आया हमारे पास R1 है, ये वाला 1 में ऐड करना है 2R3, तो 2 × R3 का पहला अवयव है 0, तो 2 × 0, तो ये 0, इसकी जगह आ जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, R1 की जगह पुट कर रहे हैं 2, R1 का मान आ गया 2 प्लस 2 × R3 का दूसरा अवयव है 1, तो ये आ गया 2 + 2 कितना आ गया स्टूडेंट्स 4, तो इधर आ गया 4। अब R1 है, तीसरा एलिमेंट 3 है स्टूडेंट्स, तो 3 आ जाएगा, 3 + 2 × R3 का थर्ड एलिमेंट है 2, तो यहाँ से आ गया 3 + 2 × 2 कितना स्टूडेंट्स 4, तो ये आ गया 7, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 7, 1 4 7 2 1 7 0 1 2। तो ये क्या स्टूडेंट थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तो हो गया हमारा पंक्ति ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, सेम इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आगे वाला है कॉलमन ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलमन ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या है स्टूडेंट्स, कॉलमन ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें है पहला ट्रांसफॉर्मेशन यही है, कॉलम या स्तंभ विनिमय, मतलब किन्हीं भी दो स्तंभों का आपस में विनिमय करना। पहले स्तंभ की जगह, जैसे ये पहला स्तंभ है C1, ये वाला C2 और ये वाला C3, C1 को इंटरचेंज आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं स्टूडेंट, C1 और C2 को, C1 की जगह C2 और C2 की जगह क्या रख सकते हैं स्टूडेंट, C1 रख सकते हैं। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सेकंड है स्टूडेंट्स वही किसी भी कॉलम को किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे सेकंड को हमने मल्टीप्लिकेशन किया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं स्टूडेंट सेकंड, तो सेकंड में हमने लिखा C2 बराबर 2C2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये है हमारा C2, तो यहाँ से A बराबर आ गया हमारे पास, पहला एज इट इज़ 1 7 और 6, C2 की जगह 2C2 लिखा, तो 2 × 2 4, 9 × 2 कितना स्टूडेंट्स 18, तो 2 × 2 कितना स्टूडेंट्स 4, 4 18 4, आगे वाला 3 2 और 7, 3 2 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया A बराबर C2 बराबर 2C2 आ गया हमारे पास। ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्स्ट है आपस में रो विनिमय कर दिया, दो रो को आपस में, दो कॉलम को क्या कर सकते हैं आपस में हमें इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले की जगह दूसरा, दूसरे की जगह पहला लिख सकते हैं। सेकंड है किसी भी कॉलम को किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। थर्ड है किसी भी कॉलम को किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लिकेशन करके किसी अन्य रो में या कॉलम में ऐड करना। ये थर्ड है स्टूडेंट्स, सेम है तीनों ही। जैसे पंक्ति ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे पास 3 ट्रांसफॉर्मेशन थे, वैसे ही पंक्ति के कितने स्टूडेंट्स 3 है पंक्ति के। तो बात हमें सिर्फ इतनी याद रखनी है स्टूडेंट्स, जैसे हम पहली पंक्ति लिख रहे हैं तो ये रहेगा कि RI बराबर RI + 2RJ। यहाँ पे कोई अदर हो सकता है, जैसे हमने थर्ड रो को मल्टीप्लिकेशन किया 2 से, अगर 1 की जगह रख रहे हैं तो 1 में ही ऐड करेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट CI बराबर CI + 2CJ, मतलब C पहले कॉलम की जगह रख रहे हैं तो पहले में ऐड करना है किसी भी कॉलम को किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लिकेशन करके। ये है स्टूडेंट्स कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस जो हमें याद रखने हैं, जो हमारे कहाँ पर काम में आएंगे, किसी भी मैट्रिक्स का प्रतिलोम याद करने में हमारे काम में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। लास्ट लेक्चर है, लेक्चर तो लास्ट नहीं बोल सकते, क्वेश्चन करेंगे विविध प्रश्नमाला के, हमारा लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये आगे वाला टॉपिक जो है वो है स्टूडेंट्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या आव्यूह। आगे वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय आव्यूह। कोई भी हमें क्या दे रखा स्टूडेंट्स,
n इंटू कोई भी वर्ग मैट्रिक्स दे रखा हो, किसी भी क्रम का हो, मान लीजिए कि n इंटू एन क्रम का है तथा उसके रिस्पेक्ट में कोई n इंटू एन क्रम का दूसरा अवयव विद्यमान है। यहाँ पे डेफिनेशन बन गई, यदि एक n इंटू एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स जिसके लिए एक अन्य n इंटू एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स इस प्रकार विद्यमान हो कि, देखिए स्टूडेंट डेफिनेशन है वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग डेफिनेशन लिख रही हूँ स्टूडेंट्स पहले, वर्ग मैट्रिक्स A बराबर ए आई जे एन इंटू एन, वर्ग मैट्रिक्स A बराबर ए आई जे एन इंटू एन इन्वर्टिबल या व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाता है यदि A के लिए एक अन्य n इंटू एन क्रम का मैट्रिक्स B बराबर बी आई जे एन इंटू एन क्रम, वर्ग मैट्रिक्स A बराबर ए आई जे एन इंटू एन व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाता है यदि A के लिए एक अन्य n इंटू एन क्रम का मैट्रिक्स B बराबर बी आई जे एन इंटू एन क्रम इस प्रकार विद्यमान हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी, जहाँ पे A और B दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, n इंटू एन क्रम के वर्ग मैट्रिक्स होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन संभव है स्टूडेंट्स, ए बी बराबर बी ए किसके आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तब A जो है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, देन A इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ n इंटू एन क्रम, n इंटू एन ऑर्डर स्टूडेंट्स, तब A n इंटू एन क्रम का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है तथा B आव्यूह A का व्युत्क्रम कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये कंडीशन होगी, तब A n इंटू एन क्रम का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है स्टूडेंट्स, तथा B आव्यूह A का व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है A है वो n इंटू वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए किसी भी क्रम का n इंटू एन क्रम का, तब उसके रिस्पेक्ट में एक अन्य n इंटू एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स इस प्रकार एग्जिस्ट होगी ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो, आइडेंटिटी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन है हमारे पास आव्यूह की। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, और व्युत्क्रम किस आधार पे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स, हमें जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं रो और कॉलम के लिए उनका यूज़ कर हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स की डेफिनेशन आगे हमारे पास ये वाली होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ज्ञात करेंगे आगे वाला टॉपिक जो स्टूडेंट्स वो है, आगे वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, आगे है सम एलिमेंट्री ऑपरेशंस द्वारा या प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा क्या करना है, संक्रियाओं द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। हमने दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस दो प्रकार के पढ़े हैं, रो के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, रो के अकॉर्डिंग, दूसरा पढ़ा है स्टूडेंट्स कॉलम के अकॉर्डिंग। रो के अकॉर्डिंग हमने पढ़े हैं और कॉलम के अकॉर्डिंग हमने पढ़े हैं। अगर रो के अकॉर्डिंग हमें किसी भी वर्ग मैट्रिक्स का क्या ज्ञात करना हो स्टूडेंट, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स का रो के अकॉर्डिंग हमें क्या ज्ञात करना हो, हमें ज्ञात करना हो उसका व्युत्क्रम। तो हमारे पास कंडीशन होगी कि आई बराबर जो है हम किस रूप में लिखेंगे, ए बराबर आई इंटू ए लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास है रो के अकॉर्डिंग हमें क्या याद करना है, मतलब सम एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमने पंक्ति या रो के अकॉर्डिंग पढ़े हैं,
तब रो के अकॉर्डिंग हमें जब किसी भी ए बराबर जैसे n इंटू एन क्रम का मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। n इंटू एन क्रम का है, इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग। तो इसको लिखेंगे ए बराबर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो ये वाला जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, इसको हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है किसके द्वारा, सम एलिमेंट्री ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू रो। मतलब ये कंडीशन रहेगी हमारे पास, ए बराबर किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे ए जो है जैसे ए हमारे पास का n इंटू एन क्रम का वर्ग मैट्रिक्स है, तो आई जो है वो भी n इंटू एन क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, इधर हम सम एलिमेंट्री ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू रो का यूज़ करके इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, तब हमें समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अब स्टूडेंट्स कॉलम के अकॉर्डिंग जब हमें क्या करना हो, किसी भी अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना हो, दे नहीं रखा हो कि ये वाला मैट्रिक्स है इसका क्या ज्ञात कीजिए स्टूडेंट्स, व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो हमारी इच्छा है कि हम रो वाले एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हैं या फिर कॉलम वाले एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम रो वाले का यूज करना चाहते हैं तो हमें ए बराबर आई इंटू ए लिखना है। अगर हम कॉलम वाले एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करना चाहते हैं तो हमें लिखना है ए इक्वल टू ए आई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो कंडीशंस हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग और रो के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स या कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आधार पर हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारी जो आगे वाली एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज है बुक की, उसके क्वेश्चंस करते हैं हम। 3.4 में जो है स्टूडेंट्स वो सारे क्या ज्ञात करने हैं, व्युत्क्रम ज्ञात करने हैं सभी के। 17 क्वेश्चन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 17 तक है, 17 के 17 व्युत्क्रम ज्ञात करने हैं। लगभग 2 इंटू 2 क्रम के मैट्रिक्स दे रखे हैं, और एक आधा जो क्वेश्चन है वो क्या स्टूडेंट 3 इंटू 3 क्रम का है। व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। 3.4 से पहले क्या स्टूडेंट कुछ बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम्पल अपने आप हो जाएंगे, ईजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं, इसने कहा है पर्सन संख्या 1 से 17 तक के अवयव के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। अगर उनका क्या स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस है तब ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा किसी भी अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमारे पास कंडीशन रहेगी ए बराबर जो दे रखा है, जिस क्रम का भी दे रखा है स्टूडेंट्स हमें ए आई जे, जिस क्रम का भी 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 क्रम का दे रखा है, उसको हम लिखेंगे ए बराबर आई ए। ठीक है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हमने पढ़े हैं, रो के अकॉर्डिंग 3 देखे हैं, कॉलम के अकॉर्डिंग 3 देखे हैं, उनका यूज करके यहाँ पे ये जो है स्टूडेंट इसको हमें कन्वर्ट करना है, जिस क्रम का हमें दे रखा उसी क्रम के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। और आगे वाले पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पे स्टूडेंट एग्जिस्टेंस कब नहीं होगा इन्वर्स का, जब हमें किसी एक रो के अवयव सारे शून्य मिलते हो, किसी एक कॉलम के अवयव सारे शून्य मिलते हो, क्योंकि हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स 1 0 0 1 ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमें यहाँ पे एक रो कॉलम है, इसके दोनों एलिमेंट्स क्या हो गए, या इस रो के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए, तब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसके प्रतिलोम या व्युत्क्रम का एग्जिस्टेंस नहीं है। जब हमें एक रो या फिर एक कॉलम के सारे क्या मिले, शून्य मिले, उस कंडीशन में उसके प्रतिलोम का क्या नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस क्रम का हमारे पास अवयव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसने 1 से लेके 17 तक क्वेश्चंस में बोला है। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4, ये वाला है स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 3.4 में 1 to 17 एक आधा क्वेश्चन ही करेंगे स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन जितने भी रहते हैं वो आपको करने 1 to 17 तक। इसने बोला है कि 1 to 17 तक के अवयव के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण से ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स पहले हम करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 15 2 क्वेश्चन है जो क्या है स्टूडेंट 3 इंटू 3 क्रम के। 17 नंबर क्वेश्चन 3 इंटू 3 क्रम का है, उससे पहले 15 नंबर
15, 16 और 17 तीन तो स्टूडेंट 3 × 3 क्रम के और बाकी 2 × 2 क्रम के। तो हमको एक लेते हैं पहले 2 × 2 क्रम का। फ्रेंड्स हम करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैट्रिक्स है वो है 2 3 5 7, 2 3 5 7, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला हमें मैट्रिक्स है। क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट्स? ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है। इसको हमने क्या मान लिया? ए बराबर, या इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अगर उसका क्या है, अस्तित्व है, तो उस कंडीशन में इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स इसका, क्योंकि क्या मान लेंगे, मानना इसको मान लिया ए बराबर 2 3 5 और 7, ये वाला है हमारे पास 2 × 2 क्रम का है। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए पहली कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? ए बराबर, आइए लिखेंगे व्युत्क्रम के लिए। तो हमारी पहली कंडीशन यही होती है प्रारंभिक संक्रिया के लिए। क्या लिखेंगे? अतः सबसे पहले हमें प्रारंभिक संक्रियाओं के लिए, प्रारंभिक संक्रिया के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? आई ए बराबर आई ए, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें ज्ञात करना है इसका प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक का मान रख लेते हैं इधर 2 3 5 और 7 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस क्रम का स्टूडेंट? 2 × 1 0 0 1। इधर क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास? इधर आ जाएगा, इधर आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा? इधर आएगा वही 2 3 और 5 7, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स? इधर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है किस क्रम का स्टूडेंट्स? जिस क्रम का हमारे पास है 2 × 2 क्रम का ही बनेगा स्टूडेंट्स। तो कुछ प्रारंभिक ऑपरेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस के द्वारा ये ए हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इधर हम क्या रख लेंगे स्टूडेंट्स? ए ही रख लेंगे। क्वेश्चंस करोगे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स हम रो के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले फर्स्ट रो में इधर हमें सबसे पहले क्या बनाना है स्टूडेंट्स? हमें 1 बनाना है। इधर हमारे पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? 1 बनाना चाहिए। हमने 3 पढ़े हैं, इंटरचेंज पढ़ा है, पहला रो इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड पढ़ा है किसी भी रो को हम किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा है किसी भी रो में किसी अन्य रो को किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लिकेशन करके उसमें ऐड कर सकते हैं या उसमें से माइनस कर सकते हैं। ये वाला देखा स्टूडेंट्स हमने। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करें? इधर 2 है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर ले पहले। मतलब क्या कर लें स्टूडेंट्स? R1 और R2 को आपस में क्या कर लें? इंटरचेंज। पहला ही लगा लेते हैं स्टूडेंट्स हम, पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इंटरचेंज किया तो इधर ऊपर हो गया 5 7 और नीचे हो गया हमारे पास 2 3 इक्वल टू इधर आ जाएगा 1 0 0 1 इंटू ए। इधर 2 बनाना है स्टूडेंट। तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? ये R1 है, अगर R1 में से 2 × R2 माइनस कर लें, 2 × 2 मतलब 4 निकाल लें यहाँ से, तो 1 बच जाएगा। पहले हमें यही देखना कि इधर 1 होना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब R1 बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? R1 बराबर, जोड़ना या घटाना एक ही बात है, R1 बराबर R1 माइनस 2 R2 लिख सकते हैं स्टूडेंट। सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन है हमारा ये रो के अकॉर्डिंग। तो इधर 1 बनाना है सबसे पहले। तो R1 बराबर R1 माइनस 2 R2, तो ये वाला लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5 स्टूडेंट्स पहला एलिमेंट, 5 माइनस 2 R2, R2 का मान है 2 3, पहला एलिमेंट पुट करेंगे तो इधर बच गया हमारे पास 1। अब सेकंड एलिमेंट 7 है तो R1 का मान आ गया 7 माइनस 2 R2, 2 R2 मतलब 2 × 3 6, तो इधर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1। इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 का 2 और इधर 3 का 3 इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास 1, इधर 1 आया, 1 माइनस 2 R2, R2 का मान कितना स्टूडेंट्स यहाँ पे? ये वाला मतलब पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, इंटरचेंज किया स्टूडेंट्स किसको? इधर भी तो R1 को इंटरचेंज किया R2 में, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1 0 है, तो 0 1 इधर आ जाएगा 0 1 1 0, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि इनमें भी तो इंटरचेंज होंगे, तो यहाँ से पहला रो यहाँ पे चेंज किया तो पहला रो यहाँ पे पहले को दूसरे में, दूसरे को पहले में लिखा, तो इधर भी
पहला है वो दूसरा बन जाएगा, दूसरा है वो पहला बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे R1 इधर इंटरचेंज हो गया, अब इधर इंटरचेंज होगा तो R1 माइनस 2R2, R1 का मान 0 है, माइनस 2 R2 का मान कितना स्टूडेंट्स, इधर R2 का मान है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 का मान 0 माइनस 2 इंटू 1, तो ये आ गया -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब R1 का मान इधर 1 माइनस 2R2 कितना स्टूडेंट्स 0, तो इधर आ जाएगा 1। 1 क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि R1 का मान इधर कितना है 1 है सेकंड एलिमेंट, और इधर है R2 का मान हमारे पास 0, तो इधर आ गया 1 और नीचे वाला 1 0 एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर 1 बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर हमारे पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 0 होना चाहिए, मतलब ये 1 है, इधर 0, इधर भी 1 होना चाहिए स्टूडेंट्स, मतलब इधर तो एक एक 1 1 एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। तो पहले यहाँ पे 1 बना लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 1 बना, अगर इसमें से 2 माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, हम अगर क्या कर लें स्टूडेंट्स, इधर से 2 माइनस करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अब आगे वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, इधर क्या करना है, इधर 1 बनाना है या फिर इधर 0 बनाना है, इधर भी हमें क्या बनाना है 0 बनाना है, हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है रो के अकॉर्डिंग। तो रो में स्टूडेंट्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते जाना है, तो यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स एलिमेंट्री ऑपरेशंस का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये R1 ये वाला R2 इधर 0 बनाएंगे, तो R2 माइनस 2R1 लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ सकता है स्टूडेंट R2 बराबर R2 माइनस 2R1, क्योंकि ये होता है स्टूडेंट RI बराबर RI प्लस 2RJ, या प्लस या माइनस जो भी संक्रिया हमारे पास हो यहाँ पे। तो अगर R2 में से क्या माइनस कर दे, R2 बराबर हम लिख दे R2 माइनस 2R1, तो यहाँ पे 0 बन सकता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इधर स्टूडेंट्स 1, ये भी 1। अब R2 की जगह करना है स्टूडेंट्स, तो R2 माइनस 2R1, तो इधर आ जाएगा R2 का मान है हमारे पास, R2 का मान 2 माइनस 2 R1 का मान कितना स्टूडेंट्स 1 है, तो इधर आएगा स्टूडेंट्स 0। इधर R2 का मान है स्टूडेंट्स 3 माइनस 2 R1, इसका मतलब 3 माइनस 2 मतलब स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा 1 इक्वल टू स्टूडेंट्स, इधर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो -2 1 एज इट इज आ जाएगा -2 और 1, इधर आएगा R2 माइनस 2 R1, तो R2 का मान है 1 माइनस 2 R1, R1 का मान कितना स्टूडेंट्स यहाँ पे -2 है, तो R2 का मान है हमारे पास 1 पहला अवयव है, माइनस का 2 R1 पहला एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स इधर माइनस का 2, तो ये हो गया 1 माइनस का 4, तो इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे वाला एलिमेंट है 0 है, R2 का मान है 0 माइनस 2 R1 का मान है स्टूडेंट्स हमारे पास 1, क्योंकि R2 माइनस 2 R1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, तो ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स इनटू हमारे पास इधर है ए का ए रखना इधर। अब आ जाएगा, अब क्या करना स्टूडेंट, इधर 1 हो गया, इधर 0 हो गया, अब इधर 1 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर R1 में से R2 माइनस कर लें तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं, R1 बराबर R1 माइनस R2। ठीक है स्टूडेंट्स, R1 बराबर लिखना है R1 माइनस R2, तो यहाँ से आ जाएगा R1 बराबर R1 माइनस 1 माइनस 0 1 ही आएगा स्टूडेंट, 1 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 1 माइनस 1 कितना आएगा स्टूडेंट 0, इधर ये एज इट इज रहना है 0 1 इक्वल टू R1 माइनस R2 करना है, तो माइनस का 2 है स्टूडेंट्स, माइनस का 3 है, फिर माइनस का साइन है, फिर माइनस का 3 है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो -2 + 3 कितना बचा स्टूडेंट्स, हमें रखना है R1 बराबर R1 माइनस R2। ठीक है स्टूडेंट, तो R1 बराबर आ जाएगा, R1 का मान है माइनस का 2 माइनस का साइन और माइनस का 3, ये प्लस का हो गया हमारे पास 3, तो यहाँ पे प्लस का 1 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है R1 बराबर R1 माइनस R2, तो यहाँ पे 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला माइनस का 3 माइनस 2 हमारे पास एज इट इज़ इनटू ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा जो हमने फाइंड किया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद
R2 माइनस 2R1 किया स्टूडेंट्स। R2 ये वाला एलिमेंट देखिए, हम इधर एलिमेंट है हमारे पास 1, R2 माइनस 2R1, तो सेकेंड एलिमेंट 1 माइनस 2R1, R1 का मान आ गया इधर, माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट्स, ये तो माइनस का 3 रहता है। अब करना है यहाँ पे R1 में से R2 माइनस करना है, ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट्स ये, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है R2 का मान है, R2 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 माइनस 2R1 है, और ये वाला भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स प्लस का 3, आएगा स्टूडेंट्स प्लस का 3। अब R1 माइनस R2 करना है, तो R1 का मान 3 है और ये माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का 5 आएगा स्टूडेंट, ये वाला मान आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर हमने पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर होता है A इनवर्स इंटू A या A इंटू A इनवर्स, ये वाला होता है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ये आइडेंटिटी है, तो पहले ये इक्वेशन जो है समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे आइडेंटिटी बराबर ये मैट्रिक्स 1 3 5 माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू A, ये वाला है आइडेंटिटी की जगह रख लेंगे स्टूडेंट्स A इंटू A इनवर्स, बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 3 5 माइनस 2 इंटू A। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टर्म है, इक्वल का साइन है बीच में कट हो सकता है स्टूडेंट, तो A इनवर्स बराबर जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ से 1 3 5 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया 1 3 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, और ये क्या कहलाता है, जो हमें 2 इंटू 2 क्रम का मैट्रिक्स दिया गया था स्टूडेंट्स, उसका व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करने हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास जो व्युत्क्रम मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स वो कितने दिए गए हैं, वो हमें व्युत्क्रम मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट्स वो दिए गए हैं यहाँ पे, व्युत्क्रम मैट्रिक्स मतलब 17 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिनमें से 15 16 और 17 नंबर जो है वो 3 इंटू 3 क्रम के है, और उससे पहले जो है वो क्या है स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 क्रम के है। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा रो या कॉलम के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करने का मतलब है इधर जो है वो क्या बनाना है स्टूडेंट्स, इधर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेना स्टूडेंट्स कहीं पे कुछ मिस प्रिंटिंग हो तो, क्योंकि हमने सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ किया, संक्रियाएं लगाई है प्लस और माइनस वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक 3 इंटू 3 क्रम का एग्जाम्पल करेंगे, फिर है विविध प्रश्नमाला के कुछ क्वेश्चंस है करने वाले, वो क्वेश्चंस करेंगे, या कोई एग्जाम्पल करवाने वाला तो एग्जाम्पल करेंगे अपने लेक्चर नंबर 21 में मैट्रिक्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।